हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग यूनिक क्वालिफिकेशन में जो भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा गया था 16/10/2022 को मद्य निषेध में, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। तो इसे आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस शेयर चलाया जा रहा है, तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा मानसीराम में होती है। इसका उत्तर बी सही है। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संशोधन द्वारा निम्न में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो इनमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है, तो इसमें गणराज्य जो है से नहीं जोड़ा गया है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग इनमें कौन सा नहीं है, तो इनमें इन्फ्लुएंजा जो है यह नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो किया गया है यह 61वें संशोधन द्वारा किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। यह अधिनियम 28 मार्च 1989 ईस्वी से लागू कर दिया गया है। पांचवा प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो प्रथम राज्य कौन सा है, तो प्रथम जो है सिक्किम है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। तो गांधी का निर्देशन जो है रिचर्ड एटनबारो के द्वारा किया गया था और इसका भूमिका जो है बेन किंग्सले के द्वारा निभाया गया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो जीएसटी का पूरा रूप क्या होता है, तो जीएसटी का पूरा रूप गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो सबसे लंबी हड्डी जो है सबसे फीमर है। इसका उत्तर सी सही है। 10वां प्रश्न है कि अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो अल्फा कण के द्विआवेशित आयन जो होते हैं वह आयन हीलियम होते हैं। इसका उत्तर सी सही है। 11वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियां के संवर्धन से संबंधित है। तो सहकारी समितियां के संवर्धन से जो संबंधित है वह अनुच्छेद 43 के बी है। इसका उत्तर बी सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। टोडरमल जो थे वह किसके समय में राजस्व मंत्री थे, टोडरमल यह अकबर के समय में थे। इसका उत्तर डी सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो वह कौन सा है, तो इसके लिए स्विच है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। तो किस यात्रा से किया था, तो कोलंबस जो है कोलंबस या पालोस बंदरगाह से किया था। इसका उत्तर ए सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची कौन सा है। तो ईश्वर का सही पर्यायवाची जो है इसमें जगदीश और ईश हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग जो किया जाता है इसके लिए एसएमटीपी किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। तो क्यों संचालित किया गया था, तो क्योंकि दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ के लिए किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था। तो गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च जो है यह कहाँ से आरंभ किया गया था, तो यह साबरमती आश्रम से किया गया था। इसका उत्तर बी सही है।
यह 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। इनके साथ 78 अनुयायियों गुजरात के समुद्र तट पर दांडी के लिए प्रस्थान किए थे। जो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी में नमक कानून को तोड़ दिए थे। अगला प्रश्न है कि सुधीरामन कप किस खेल से संबंधित है। सुधीरामन कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। इसका उत्तर सी सही है। 20 नंबर प्रश्न है कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। तो एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण जो है किसका है, यह उदाहरण मटर का है। इसका उत्तर ए सही है। पाताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा, तो पाताल का उचित विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम आकाश हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। तो नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना परसेंट कम होगा, तो इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जड़त्व के नियम को यह कहा जाता है। तो जड़त्व के नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व के नियम को इसे गति का प्रथम नियम कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। तो मानस टाइगर जो है यह कहाँ है, तो यह असम में स्थित है। इसका उत्तर डी सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। तो किसके संपर्क से होता है, तो सूक्ष्म जीव रोग जो है यह बीमारी या जो है से फिशलिस के संपर्क से होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या था, तो इसका थीम था आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इसका उत्तर जो है ए सही है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग के द्वारा किया गया था। भूगोल शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था, तो भूगोल शब्द का प्रयोग इराटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है। तो बिहार जो है किसके उत्पादन में अग्रणी है, तो बिहार लीची के उत्पादन में। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। इसका उत्तर बी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शाख औपचारिक स्रोत है। तो शाख का औपचारिक स्रोत जो है कौन सा है, तो इसका औपचारिक स्रोत सहकारिता समितियां हैं। इसका उत्तर बी सही है। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित होता है। तो कौन सी वर्ष जो है कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित होता है, तो कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित जो है इसमें लाल होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि 50 मील्स एलॉन्ग डिस्टेंस, इसका उत्तर क्या सही है, इसका उत्तर जो है ईच हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो किसे मापने के लिए किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर से किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 34 नंबर प्रश्न है कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट टेंस। इसमें दिया गया है कि पैसेंजर टू स्मोक इन द ट्रेन, पैसेंजर टू स्मोक इन द ट्रेन। इसका उत्तर जो है आर नॉट अलाउड हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, तो समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक जो है समान होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर स्थित है। इसका उत्तर बी सही है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो सरकार के स्वामित्व का जो क्षेत्र है वह सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। इसका उत्तर बी सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होती है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 39 नंबर प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा कि एक चतुर्भुज का कोण इतना दिया गया है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। तो चतुर्भुज का कितना होता है, तो 360 होता है। और इस सबको ऐड करेंगे, इसके बाद जिसका मान पूछा जा रहा है उसे निकाल लेंगे। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 40 नंबर प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर क्या होता है। तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक
पोषण स्तर जो है यह किसके द्वारा होता है? तो यह उत्पादक के द्वारा होता है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन इमल्शन का उदाहरण है? तो इमल्शन का उदाहरण कौन सा है? तो इमल्शन का जो उदाहरण है वह दूध है। इसका उत्तर सी सही है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इसका उत्तर डी सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि गांधी सागर पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है? तो गांधी सागर पुरस्कार के नवीनतम विजेता जो है कौन है? तो बांग्लादेश है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि एटीपी के अंतःस्थ फॉस्फेट सहलगन बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा अवमोचित होता है? तो कितनी ऊर्जा अवमोचित होता है? तो इससे 30.5 केजी जूल पर मोल ऊर्जा अवमोचित होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो निर्मित होता है यह मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो चुनाव सुधार से संबंधित इनमें कौन सा नहीं है? तो इनमें थुंगन समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर जो है बी सही है। INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या है? तो INS विराट जो है क्या है? तो यह है विमान वाहक पोत है। क्या है? विमान वाहक पोत है। इसका उत्तर सी सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि काल बैसाखी चलती है। तो काल बैसाखी जो चलती है कहाँ चलती है? तो यह पश्चिम बंगाल में चलती है। इसका उत्तर डी सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे जो होते हैं वह आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। इसका उत्तर बी सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है और इसका गठन 1923 ईस्वी में किया गया था। 52 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर्म द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कि ही हैज बीन द वेटिंग हेयर 6 o'clock। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सिंस हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 53 नंबर प्रश्न है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो यह किस समूह के उदाहरण है? तो यह मोनेरा के उदाहरण है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक प्रारंभ किया है? तो मेरी सहेली नामक जो है यह भारतीय रेलवे बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फॉर्म द ऑप्शन गिवन। इसमें दिया गया है स्ट्रॉन्ग। इसका उत्तर जो है स्टर्डी हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 57 और प्रश्न है कि फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल माह में, तो वह क्या कहते हैं उसे? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रबी फसल कहते हैं। इसका उत्तर ए सही है। 58 और प्रश्न है कि कौन सा तत्व सौर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोगी किया जाता है? तो सौर सेल को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। इसका उत्तर डी सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? तो चरित्र निर्माण होना चाहिए। इसका उत्तर बी सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे? तो 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 49वें जो थे जस्टिस उदय उमेश ललित थे और 50वें जो है वह कौन है? तो चंद्रचूड़ हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। यह जो है 49वें हैं। 61 नंबर प्रश्न है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो ओजोन का एक अणु जो है कितने परमाणु से बना है? तो यह 3 परमाणु से बना है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट
एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फॉर्म द ऑप्शन बिलो। इसमें दिया गया कि द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। तो 62 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर आई टूक द डिसीजन हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। 63 नंबर प्रश्न है फॉर्म द ऑप्शन दैट फॉलोइंग इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट गिवन द ब्रैकेट। इसमें दिया गया है कि सी एस्पेक्ट द सेवरल लैंग्वेज एट द प्रेजेंट लाइबिलिटी। इसका उत्तर क्या सही है? तो 63 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर कैन हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है उसका सदस्य नहीं है? तो क्वाड में 4 देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है, लेकिन इसमें रूस जो है से नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक CH4 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर संबंधित हैं। तो पंडित चंद्रनाथ मिश्र जो है यह किससे संबंधित है? तो इनका संबंध साहित्य से है। इसका उत्तर सी सही है। 67 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न दिया गया है। एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? तो इसे बना लीजिएगा। तो 67 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका आंसर 18 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति तेल में साधारण होती है। तो वनस्पति तेलों में साधारणता क्या होती है? तो इसमें लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। तो दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला जो है कहाँ स्थित है? तो यह भारत में स्थित है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि सबरीवाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीवाला माला जो मंदिर है यह कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। 71 नंबर प्रश्न है यदि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो इसकी परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका उत्तर 2:3 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रवाह जुड़ा हुआ है। तो ग्रीन हाउस प्रवाह जो है यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह CO2 से जुड़ा हुआ है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका उत्तर सी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर का किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो यह ऑक्जेलिक अम्ल का है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 75 नंबर प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका उत्तर सी सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ शॉर्ट पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर बी सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? तो जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाता है, कौन दर्शाता है? अमीबा दर्शाता है। इसका उत्तर ए सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो कौन द्विगुणित नहीं है? तो इनमें से अंडा डिम जो है यह द्विगुणित नहीं है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सड़क पर कोई खड़ा है। तो सड़क पर कोई खड़ा है यह क्या है? तो यह अनिश्चयवाचक है। इसका उत्तर सी सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि पूर्व योजना आयोग कब अब कहलाता है? तो पूर्व योजना आयोग जो है अब क्या कहलाता है? तो यह अब नीति आयोग कहलाता है। इसका उत्तर ए सही है। 82 नंबर प्रश्न है 1.6 का सरलतम रूप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो 82 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 5/3 हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में है? तो मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक के है। इसका उत्तर जो है सी सही है।
84 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फॉर्म द ऑप्शन डैट फ्लो। सी से आई एम गोइंग टू अ स्कूल, तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। सी से डैट सी इज गोइंग टू अ स्कूल हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। इसे अच्छा से देख लीजिएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस युग में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो वलय दिक् परिवर्तक का जो कार्य करता है कौन करता है, तो इसमें विद्युत मोटर करता है। इसका उत्तर बी सही है। 86 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे छोटा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, क्या है, ऊंचा रेलवे पुल जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो ऊंचा रेलवे पुल चिनाब या चिनाब नदी पर बनाया गया है। इसका उत्तर सी सही है। 87 नंबर प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो पशु मेला जो है बिहार में कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो बिहार में सोनपुर में आयोजित किया जाता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक क्या होगा। तो सुंदर का सही विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, इसका असुंदर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है, तो एक नए डॉक्यूमेंट का खोलने का शॉर्टकट जो है क्या है, तो Ctrl+N है। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर 39 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि वेदांत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो वेदांत का सही जो है वेद जोड़ उक्त हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 92 नंबर प्रश्न है कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीब को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है, वह दर क्या है, तो वह दर ऊंची कृषि समृद्धि दर है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है। तो अल्फा कणों का स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है हीलियम नाभिक है। क्या है, हीलियम नाभिक है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 94 नंबर प्रश्न है कि किसे विजडन द्वारा 2010-2020 के लिए ओडीएफ प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया था। तो किसे बताया गया है, तो यह विराट कोहली को बताया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो सोनालिका तथा कल्याण सोना जो है यह किसकी फसल है, तो यह जो किस्म है यह किस्म गेहूं का है। कौन सा फसल है, गेहूं का फसल। इसका उत्तर जो है ए सही है। 96 नंबर प्रश्न है कि सरकारिया आयोग बनाया गया था। तो सरकारिया आयोग जो है यह किस लिए बनाया गया था, तो यह केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के काल के बाहरी हिस्सों को क्या कहते हैं। तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं, तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कर्णपट कहते हैं। इसका उत्तर डी सही है। सॉरी, इसका कर्णपल्लव कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्णपल्लव कहते हैं। इसका उत्तर जो है सी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 99 नंबर प्रश्न है रूस में ड्यूमा क्या था। रूस में ड्यूमा क्या है, तो रूस में ड्यूमा जो है यह संसद का नाम है। इसका उत्तर ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है। तो क्या कहा है, तो निर्धन से निर्धन समान हो। यह अपनी टॉलस्टॉय पुस्तक में कहा है। इसका उत्तर जो है ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा जरूर। फिर मिलता है नए वीडियो के साथ। जय हिंद।